अरे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदुओं, अरे आरएसएस के लोगों, ये देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश में ईसाई भी रहता है, इस देश में बैकवर्ड भी रहता है, इस देश में बौद्ध भी रहता है, इस देश में सिख भी रहता है। हिंदू राष्ट्र तुम कैसे कर पाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि तुम्हारे लिए मनुस्मृति तैयार है, तुम्हारे पीछे झाड़ू आगे हाड़ी, तुम्हारी शिक्षा को रोक दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हे मेरे अनुयायियों, तुम्हें संविधान की रक्षा करना। यदि संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो तुम जिंदा हो। संविधान जिंदा है तो तुम जिंदा हो। बहन सीमा कुशवाहा, मैं तुमसे अनुरोध करना चाहता हूं, बैकवर्ड के बहुत महापुरुष हुए, तुम ओबीसी समाज से आती हो, लेकिन जैसे ये समाज, दलित समाज तुम्हारा सम्मान कर रहा है, मैं चाहता हूं देश में ओबीसी और बैकवर्ड भी तुम्हारा वैसे सम्मान करे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन रामस्वरूप वर्मा कहते थे, बैकवर्ड ब्राह्मण के कहने से वो दलित पर जुल्म करता है। जितना बड़ा ब्राह्मणवादी और मनुवादी बैकवर्ड है, उतना बड़ा कोई नहीं। मैं कहता हूं, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। ये सरकार के यहाँ पर जातिवादी लोग बेलगाम हो गए। जातिवादी लोग, जो उत्पाद है जातिवाद, उसकी जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस जातिवाद के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट आई तो सारे लोग घबराते थे, अरे काय की ताली बजा रहे हो? संसद भवन उनका है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, सारा का सारा मीडिया उनका है। तुम्हारा हक है जो ताली बजा रहे हो, तुमको विधायिका में आना पड़ेगा, तुम्हें संसद में पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें जो है जज बनना पड़ेगा। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। ये कब मिटेगा? जब तुम सत्ता में आओगे, हुकूमत में आओगे। हुकूमत में बहुत बड़ी ताकत होती है। राजा अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। जब आप सत्ता में नहीं आएंगे, ना कोई धर्म चलेगा, ना कोई समाज चलेगा, ना समाज की विचारधारा चलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो यहाँ 14% वोट था बीएसपी का, 1% हो गया। जो 23% वोट था वो 12% रह गया उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा परिवर्तन है? ये कौन सा आंदोलन है? तुम लोग चुप बैठे हो, आप लोग आते हो और झाड़ू में वोट डालाते हो। तुम लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत भावुक हो। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कोई गंदा तावीज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कोई झाड़ फूंक नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कोई वैष्णो देवी का गाना नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती माता ने बुलाया है, वो जयंती नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एक चिंतन है, एक मनन है। तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाते हो एक दिन, लेकिन तुम्हारा दुश्मन 365 वर्ष तक तुमको घेरने की तैयारी करता है। कभी इस पर चिंतन करना, तुम लोग अम्बेडकर जयंतियां करना भूल जाओगे, और शायद 2024 में यदि ऐसा हुआ तो ना तुम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना पाओगे, ना तुम बुद्ध जयंती मना पाओगे। तुम लोग गाने में मशगूल हो रहे हो। तुम लोग अम्बेडकर जयंतियों में अतिथियों को बुलाकर माला डालने में और उनका स्वागत करने में इमोशनल हो रहे हो। तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन खत्म की जा रही है, तुम्हारे दिन रात तुम्हारे ऊपर तलवारें चल रही हैं, और तुम लोग इतने इमोशनल हो, जो भी आ जाए उसको मालाओं से लाद देते हो, चाहे भंते करुणाकर हो। तुमको ये नहीं दिखा जा रहा है कि तुम्हारा डिमोशन हो रहा है।
या तुमको पढ़ने का अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुमको पढ़ने का अधिकार न देते तो तुमको नौकरी कहां से मिलती? तुमको नौकरी मिली तो तुम बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर वो एलसीडी का टीवी लगाकर देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी नौकरियों के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। नौकरी कहां करोगे? नौकरी कहां करोगे? रेलवे बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेच दिया गया, बीएचएल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, बैंकें बेची जा रही हैं, एलआईसी बेची जा रही हैं। जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे, नौकरी क्या खाक में करोगे? तुम लोग चुप हो, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना रहे हो, लेकिन तुमको इस बात की चिंता नहीं कि आने वाली पीढ़ी में जो तुम आरक्षण के बल पर जिस पायदान पर चढ़कर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बने हैं, उसको खत्म किया जा रहा है। संघ परिवार और तुम्हारे सारे वजूदों को खत्म कर रहा है। तुम लोगों को सड़क पर आना होगा। तुमको मालूम है जब तुम्हारी अभिव्यक्ति होती है तो रतनलाल जैसे और रविकांत जैसे चंदन व्यक्ति को जेल में ठूस दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए अलीगढ़ में सागवान सिटी में 250 परिवार शेड्यूल कास्ट के रहते हैं। उनको अम्बेडकर जयंती नहीं मनाने दी और उन्होंने कहा कि हम मकान बेचेंगे। हम उनके बीच में गए, अरे कायर और बुज़दिलो, मकान बेचकर कहां जाओगे? कलकत्ता जाओगे कि बंबई जाओगे? इलाहाबाद जाओगे क्या दिल्ली जाओगे? पूरे देश में तो जातिवाद है। कहीं भी चले जाना, जैसे कुत्ता मांस को सूंघता है वैसे यहाँ इंसान जाति को सूंघता है। यहाँ पर जातिवाद है, तुम उससे लड़ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कहर ढाया गया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को छोड़ना पसंद नहीं किया। तुम लोग, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो रहा है। जो 0 पर हमारे बच्चे का एडमिशन होता था, आज तुम्हारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। तुम्हारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। तुमको इस बात के लिए सोचना चाहिए। और मैं जा रहा था झंडे वाला पर बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। उसमें लिखा था हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु सम्मेलन। अरे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदुओं, अरे आरएसएस के लोगों, ये देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश में ईसाई भी रहता है, इस देश में बैकवर्ड भी रहता है, इस देश में बौद्ध भी रहता है, इस देश में सिख भी रहता है। हिंदू राष्ट्र तुम कैसे कर पाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि तुम्हारे लिए मनुस्मृति तैयार है, तुम्हारे पीछे झाड़ू आगे हाड़ी, तुम्हारी शिक्षा को रोक दिया जाएगा। बहन सीमा समृद्धि ने 4 अपराधियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, लेकिन बहन सीमा समृद्धि ये मत भूल जाना, स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया, जिसकी वजह से तुम 4 बदमाशों को खून की पद्धति पर चढ़ाया। हमारे यहाँ के ग्रंथों में लिखा है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम सबड़े तपजत भरपूराम धारणा शरीर भेदो चाणे ज्यास चेतक सापत ताड़त पुरुष कहनता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना सुदन गुणवन ज्ञान प्रवीणा। ये लोग कहते हैं कि स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। आज से 60 और 70 साल पहले कोई भी लड़की इस देश में वकील नहीं थी, कोई भी जज नहीं थी, कोई भी डॉक्टर नहीं थी, कोई भी इंजीनियर नहीं था, कोई भी आईपीएस नहीं था, कोई भी आईएएस नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें संविधान में अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हे मेरे अनुयायियों, तुम्हें संविधान की रक्षा करना। यदि संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो तुम जिंदा हो। संविधान
जिंदा है तो तुम जिंदा हो। संविधान में जो आर्टिकल नंबर 14, 17, 18 में जो आपको अधिकार दिया है उसकी वजह से आप यहाँ पर, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि संविधान को पूरा तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, संविधान को पार्लियामेंट में चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार चुप रहती है। आपको मालूम रहना चाहिए, रविकांत टंडन को उन लोगों ने, पांडे ने पीटा, पांडे ने पीट कर उनको, दोनों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन एबीपी के लोग, जो लोग एबीपी के लोग थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, वो उसको खींच कर ले गए और उसको जेल नहीं जाने दिया। जेल के बाहर गया तो वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति गया। आज हमारी अभिव्यक्ति पर लगाम लगाई जा रही है। आज हमारी अभिव्यक्ति पर बहन सीमा कुशवाहा, मैं तुमसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बैकवर्ड के बहुत महापुरुष हुए, तुम ओबीसी समाज से आती हो, लेकिन जैसे ये समाज, दलित समाज तुम्हारा सम्मान कर रहा है, मैं चाहता हूँ देश में ओबीसी और बैकवर्ड भी तुम्हारा वैसे सम्मान करे तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा होगा। रामास्वामी नायकर, बुद्ध, ज्योतिराव फुले, गाडगे महाराज, कबीर, ये सारे बैकवर्ड के महापुरुष थे जिन्होंने बैकवर्ड को सम्मान दिया। लेकिन रामस्वरूप वर्मा कहते थे, बैकवर्ड ब्राह्मण के कहने से वो दलित पर जुल्म करता है। जितना बड़ा ब्राह्मणवादी और मनुवादी बैकवर्ड है, उतना बड़ा कोई नहीं। कहीं देखोगे तो कहीं गुर्जर जुल्म कर रहा है, कहीं जाट को जुल्म कर रहा है, कहीं यादव जुल्म कर रहा है, कहीं कुशवाहा जुल्म कर रहा है, कहीं लोहार जुल्म कर रहा है। इस जुल्म की प्रक्रिया को तुमको खत्म करना होगा। मैं कहता हूं, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। ये सरकार बहुत विधेयक लाती है, लेकिन एक विधेयक ये भी ले आओ कि जो सरनेम लिखेगा और जो जातिवादी सूचक शब्द लिखेगा उसका आजीवन कारावास होगा, जाति खत्म हो जाएगी। एक आंदोलन निकाला कि सारे लोग मुंह पर मास्क लगाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो 2000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। इतना भय था, इतना आतंक था कि सारे लोग मुंह पर मास्क लगाने चले थे, केवल 2000 रुपया के जुर्माने पर। और जब 20 साल की सजा होगी तो फिर कोई भी जातिवाद नहीं मानेगा। ये जातिवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जातिवादी लोग बेलगाम हो गए। जातिवादी लोग, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं व्यभिचार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये केवल जातिवाद के कारण सारा का सारा जो उत्पाद है, जातिवाद उसकी जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस जातिवाद के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो, आप बड़े बड़े गाने सुनते हो, बड़ी बड़ी ताली बजाते हो, लेकिन इस ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट आई तो सारे लोग घबराते थे, अरे काय की ताली बजा रहे हो, संसद भवन उनका है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, सारा का सारा मीडिया उनका है, तुम्हारा खाक है। जो ताली बजा रहे हो तुमको विधायिका में आना पड़ेगा, तुम्हें संसद में पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें जो है जज बनना पड़ेगा, तुम्हें जो है अपने आप में विधायिका संसद में पहुंचना पड़ेगा, कार्यपालिका में पहुंचना पड़ेगा, न्यायपालिका में पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आज तो सारी की सारी व्यवस्था पर बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने, जो लोग आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्या ये अम्बेडकर जयंती मनाकर तुम्हारा स्वप्न पूरा होगा? ये जागृति तो आ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, उसके लिए आपको हुजूम पैदा करना पड़ेगा। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। ये कब मिटेगा? जब तुम सत्ता में आओगे, हुकूमत में आओगे। हुकूमत में बहुत बड़ी ताकत होती है। राजा अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। जब आप सत्ता में नहीं आएंगे, ना कोई धर्म चलेगा, ना कोई समाज चलेगा, ना समाज की विचारधारा चलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो यहाँ 14% वोट था बीएसपी का, 1% हो गया।
जो 23% वोट था वो 12% रह गया उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा परिवर्तन है, ये कौन सा आंदोलन है? तुम लोग चुप बैठे हो, आप लोग आते हो और झाड़ू में वोट डालाते हो।